जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। कक्षा 9 भूगोल के पुस्तक को हम लोग पढ़ रहे हैं, भारत भूमि एवं लोग। इसमें अध्याय 1 स्थिति एवं विस्तार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों को हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में। इस क्लास में हम लोग देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों को। तो देर न करते हुए देखते हैं कि क्या दिया है। पहला प्रश्न में दिया है कि भारत का क्षेत्रफल खाली स्थान वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का खाली स्थान प्रतिशत है। मतलब यह पूछ रहा है ना कि भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। और तो देखते हैं इसके प्रश्न को। ये उत्तर किताब में ही दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख, यहाँ लाख लिखेंगे, वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है तो 2.4%। देखो यहाँ पर लिखा है 2.4%। तो यहाँ लिखेंगे 2.4। अब दूसरा प्रश्न है कि भारत का मुख्य भूभाग खाली स्थान उत्तर अक्षांश तथा खाली स्थान पूर्व देशांतर से खाली स्थान पूर्व देशांतर तक फैला है। मतलब यह प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का जो मुख्य भूभाग है वो कितना उत्तर से कितना उत्तर तक फैला हुआ है। तो इसका प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। देखिए इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को 8 डिग्री 4 मिनट लिखा हुआ है और यहाँ ऊपर में दिखाई दे रहा है 37 डिग्री 6 मिनट दिखाई दे रहा है। और ये देखिए देशांतर कितना 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम लोग, भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। तो 2 नंबर प्रश्न को भी हम लोग देख लिए। भारत के मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। अब देखिए तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि भारत में कुल खाली स्थान राज्य एवं खाली स्थान केंद्र शासित प्रदेश है। ये पूछ रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर इस किताब में नहीं दिया है, लेकिन भारत में कुल अभी 28 राज्य हैं, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए 28 राज्य कौन कौन है, इसको इस वीडियो में हम लोग नहीं देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। क्योंकि जब ये वाला बताएंगे ना आप लोगों को मानचित्र कौशल, मानचित्र की सहायता से निम्नलिखित की पहचान करें, तो यहाँ पर पहले प्रश्न में दिया है कि भारत के सभी राज्यों की राजधानियाँ लिखें, राजधानियों की पहचान करना है। और दूसरा में दिया है कि केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम देखेंगे और उनकी राजधानी देखेंगे और मैप में भी उन लोगों को देखेंगे कि वह कहाँ पर स्थित है। तो अभी
क्या हम लोग याद रखेंगे कि भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए, श्रीलंका भारत से खाली स्थान एवं खाली स्थान द्वारा अलग हुआ है। मतलब श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग हुआ है ये भरना है। तो इसको देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, क्या पूछ रहा है, श्रीलंका भारत से। तो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। इसको देख लेते हैं किताब में कहाँ दिया है, आप लोगों को दिखाना भी तो है। देखिए यहाँ पर दिया है, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, श्रीलंका भारत से, यहाँ पर लिखेंगे मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। तो देखिए यहाँ पर छोटा स्थान है, इसमें नहीं लिख पाएंगे हम उतना बढ़िया से। तो देखिए यहाँ पर कॉपी में आप लोगों के लिए लिखे हैं, यही प्रश्न है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर लिखिएगा, कहाँ पर लिखना है आप लोगों को, इस खाली स्थान में लिखिएगा मन्नार की खाड़ी और दूसरे में लिखिएगा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। अब देखिए यहाँ 5 नंबर प्रश्न में दिया है कि कोसी नदी को बिहार का खाली स्थान कहते हैं। मतलब कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं। तो देखिए कोसी नदी को बिहार का दुख कहते हैं या बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है ना। जो हिमालय के खाली स्थान पर्वत से निकलती है। तो हिमालय के किस पर्वत से कोसी नदी निकलती है, गोसाई थान पर्वत से। गोसाई थान इस पुस्तक में नहीं दिया, मतलब पाठ में नहीं पढ़े हैं हम लोग, नहीं लिखा है, लेकिन कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ये बात लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है, और कहीं कहीं पुस्तक में लिखा है कि दुख कहा जाता है। तो दोनों बात को याद रखिएगा। तो इसको कैसे भरना है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं जो हिमालय के गोसाई थान पर्वत से निकलती है। यहाँ पर भर देते हैं हम, शोक कहते हैं गोसाई थान पर्वत से निकलती है। यहाँ पर लिखिएगा मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि द्वारा। तो देखिए आज के इस क्लास में हम लोग देख लिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों के उत्तर को हम लोग आज जान लिए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कारण बताओ। इसमें कैसा कैसा प्रश्न पूछा है, तो देखिए पूछा है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों। दूसरा में दिया है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों। तीसरा प्रश्न में दिया है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं वही दक्षिणी राज्य केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं, क्यों। भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों। तो इन सभी का उत्तर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए ही इतना ही रहने देते हैं। और एक बात, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।